निकला नहीं निकला, ये ऐसा निकला हो गया कि ये है ना फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड जनरल से दिसे जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे और पूछेगा कि ये कौन सा एलिमेंट है, ये पूछ सकता है। मुझे आता उसने ब्रेन से, मुझे अच्छी तरह आता उसने ब्रेन की वजह क्यों काले लग रहे हो है। तू बता, अब मैं अरे क्यों वजह ये बताओ, मुझे नहीं पता, आप बताओ मुझे नहीं पता ना। ये है ना इसको हाथ टिकाने के लिए वजह इधर आगे अब मैं भाई बात कर रहा हूँ। अरे काला लग बंदा ये ब्लैक अरे मैं काला आप देखो, तो सबसे पहले आपको ये सर बताना, सबसे पहले क्या था, क्या था ये सबसे पहले था इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6 4s2 4s2 3p10 3d10 10 10 10 10 10 3d कितना जाएगा, 10 10 10 10 कितना हुआ है 4s1 4s2 4s2 4p आएगा 4p6 और 5s1 5s नहीं 4d भी आएगा। अरे 37 है क्या, 10 ये कितना हुआ है, 6 और 2 10 10 10 20 30 ये 6 36 अब 5 4s1 5s 4d भी लिखा था हमने का 4d1 4d1 डी में तो जाएगा तो लास्ट में एस में पूछे क्यों, हाँ 5s1 अरे तो फिर हमें d के लिया देख क्यों लिखा अरे तू 5s यो यो 5s 1 5s 1 सुनो 5s 1 आया तो n का मान कितना आएगा 5 और n का मान क्या आता है, पीरियड से लेता है। सर मैंने सही है अब पहले एनसीईआरटी उठाओ, मैं उठाऊंगा तो 4d अरे बता रहा हूँ, तेरा आंसर दे रहा हूँ भैया। 1 2 3 4 देखो हाइड्रोजन की एक, लिथियम 2, ये 4 3, ये 4 और एक बार ये आरबी है, रुबिडियम तो सर बोल 8 बोल कितने बार है, 5 हमारा 5 में, ठीक है 5 का आ रहा है तो पीरियड कौन सा है 5, और लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 1 एक, तो एक क्या हो गया आपका ग्रुप, मतलब बोले सर ये 5 पीरियड्स वाला पहले ग्रुप। अब बताओ, अब जिसको लग रहा है आपने 3D 4D 5D 6D 3D तो लिखते हैं। कौन कौन सा, अब मैं बात मैं समझाओ, मैं समझा हाथ पाव का नियम ये है, हाथ पाव का नियम ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा कम ऊर्जा से कम ऊर्जा से कम ऊर्जा से ऐसे जाएंगे सबसे कम उससे और लास्ट में जाएंगे सबसे बड़ा, ठीक है। मतलब ये है कि जिसके लिए n प्लस एल का मान कम रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, जिसके लिए n प्लस एल का मान ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा। मतलब पहले आपको कम ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन डालना है। अब देखिए, अब दिक्कत यहाँ मेरे भाई को यहाँ पे मेरे को यहाँ नहीं आ रहा। हाँ यही पे मेरे मैं आपको लागू देख रहा सर 4s और 3d। अब मैं 1 प्लस एल वन निकालूंगा तो इधर 1 निकलो, इसके लिए इधर 1 मान कितना रहा 4, इधर 1 मान कितना है 3। अब एस के लिए कितना आता है 0, एस के लिए 0 तो फिर वो भरने तक का काम है 0, ठीक है। एस के लिए एल का मान कितना हुआ 0 और डी के लिए कितना आता है कितना एस पी 2 तो कितना होगा। अब बताओ ये इसके लिए था और ये इसके लिए था, बताओ ज्यादा ऊर्जा किसकी है 5 तो बाद में जाएगा, कम ऊर्जा किसकी है 4 तो फिर पहले जाएगा। अब n प्लस एल का लिंक कहाँ था, ये n प्लस एल लेंगे कैसे मालूम पड़ा, तो भैया ये n और प्लस n का मान 4 था, 4 रख दिया साथ में जोड़ दिया, l का मान इसके लिए कितना था 0 जोड़ दिया। यहाँ से मालूम पड़ा कि 4s पहले आएगा और 3d बाद में आएगा। हमेशा इसी में होगा कि सब में होगा, सब में। अरे वो अंकल वो मैम ने कंफ्यूज कर दिया। हाँ यार सर सब कंफ्यूज कर दिया किसने कर दिया, हमारे मैम ने कैसा, वो क्या बताया था उन्होंने डायरेक्ट। अरे यार तो फिर यार उधर देख ले इधर देख। तो फिर अब मुझे देख ना तो तेरी क्लास में एक मिनट रुक जा, ना तो तेरी क्लास में
ना मुझे पता नहीं मैडम ने क्या बताया, हो सकता है उसने सही बताया, मुझे गलत बता रहा होगा, या हो सकता है उसने गलत बताया होगा तो कुछ और था। मेरा रूल एक ही है, हाफ बाउ के हिसाब से इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं। हाफ बाउ क्या बोलता है? हाफ बाउ बोलता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा में जाएगा जिसकी ऊर्जा कम है, फिर थोड़ी और ज्यादा, फिर थोड़ी और ज्यादा, फिर थोड़ी और ज्यादा, और सबसे लास्ट। अब देख कैसे वाला पड़ेगा, n प्लस n का मान इधर देखो, n प्लस n का मान सारा गेम है, जिसके लिए n प्लस n का मान ज्यादा तो उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा, जिसके लिए n प्लस n का मान कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा। कैसे बोले सर? एक तो 3D है और एक 4s, ये दो कंडीशन थी, एक 3D और एक 4s की। सर पहले 3D लिखो फिर 4s लिखो, अपन ने पहले क्या लिखा? 4s। अब देखो इधर n प्लस n का रूल लगा तो n बराबर मान कितना दे रखा है? 3। यहाँ n बराबर कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। बताओ d के लिए, सुनो d के लिए n का मान कितना होता है? देखो इधर s p d f, ये 0 1 2 3 होता था। तो d के लिए मान कितना है? d के लिए मान कितना है? 2। तो यहाँ d के लिए 2 लिख दो ना। देखो तो कितना हुआ टोटल? 5। मतलब 3D के लिए ऊर्जा का जो मान है कितना है? 5। इधर देख लो s के लिए कितना है? इधर s के लिए कितना है? 0। तो कितना आएगा टोटल जोड़ोगे तो 7। ये जोड़े कितना है? 5। अब बताओ इन दोनों में किसकी ऊर्जा ज्यादा? किसकी ऊर्जा ज्यादा? 4s 3D की ऊर्जा ज्यादा हाँ सर हाँ और 4s की ऊर्जा 4s की कम। और हम तो बोलते हैं कि पहले कम ऊर्जा में जाएगा फिर ज्यादा ऊर्जा में जाएगा, तो पहले कौन आएगा? 4s फिर कौन आएगा? 3D कर लोगे? अगला क्वेश्चन देखो। ये फिर आपने 4D लिखा, 4D तो आएगी, इसकी बोल रहा है 5s2 अब वो भी वही तक वो है और वाला है, और कर लो, ये कर लो 4D और 4f कर दे। n का मान कितना इधर? 4। इधर n का मान कितना? 4। d के लिए कितना? 2। f के लिए कितना? 3। इधर 6, इधर 7। पहले 4D जाएगा, नहीं पर 4D के लिए 6 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4D तो आते ही नहीं, है। 4D 4f का आता है। 4D 4f 5f होता है 3D 4s आता है। जब 3D आता है, जब 3D आएगा तो 4D भी आता है। हाँ, यहाँ झक बराबर में बैठ के अरे तो तुमने सूझ नहीं बैठी, तुमने कल लिखा कि एक काम करेगा, एक काम करो छोड़। 4s एक मिनट 4D। अरे एक मिनट अब बना के देखिए, जल्दी नाम कौन से ग्रुप में आएगा और कौन से पीरियड में आएगा, इसका आंसर चाहिए। इसको बंद कर दो। पहले ग्रुप